आप कृपा करो। अक्रूर जी को नहीं बताना चाहिए था यशोदा मैया को, पर उन्होंने बता दिया। मैया को तो रक्त ठंडो पड़ गयो, पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। ठाकुर जी रथ में बैठ करके जैसे ही जाने लगे, थोड़ी देर बाद जब रथ के चाबुक की आवाज आई, रथ के पहियान की आवाज आई, तब मैया को होश आयो और निकल के भागी अपने भवन से। कान्हा रुक जा, अरे लाला रुक जा, कन्हैया नेक डट जा। मैया की आवाज सुनकर के श्री ठाकुर जी चलते रथ से कूद पड़े, दौड़ करके आए, मैया के अंग से लिपट गए। मैया तू काय को रो रही है? मैं आ रहा हूं ना, परसों आ जाऊंगा। मैया तू रोवे मत, ऐसे करेगी तो मैं किस जाऊंगा? लाला, मैया सर्वांगीण अंग का स्पर्श करती जा रही है ठाकुर जी के, और कह रही है लाला मोय जो पता ही तू गोपीन ते झूठ बोले, तू गालन ते झूठ बोले, सबन ते झूठ बोल ले, लेकिन आज तू मोते झूठ बोल रहा है। मुझको सब पता चल गई लाला, तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को लाला है। कंस से रक्षा के काजे अक्रूर जी महाराज तो मेरे पास छोड़ गए, वसुदेव जी महाराज तो मेरे पास छोड़ गए। 11 वर्ष 56 दिना तक मैंने तेरो पालन पोषण कियो, मक्खन खावे के काजे तो को छड़ी दिखाई, उखल में बांध दियो, कभी तेरे पीछे छड़ी लेकर के भागी, कभी तेरो कान मरोड़ दियो, कभी तेरो हाथ जोड़ते पकड़ लियो लाला, ऐसो कोमल सो मेरो लाला। आज मुझको ग्लानी है रही है, मैंने क्यों कियो ये सब? नाय मैया तू मेरी मैया है, तू सब कर सके, तो कुछ सबरो अधिकार है, तू अबई मोको मार ले मैया, तो कुछ सब अधिकार है मैया, मैं तेरो ही तो हूं। लाला तेने बहुत प्रेम दियो मोको, तेने बहुत स्नेह दियो मोको, पर मैं इतनी निष्ठुर नहीं हूं कि एक मैया के प्रेमास्पद को हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगी। मैं भी तो मां हूं, मैं भी तो समझूं कि बालक के बिछुड़वे को कष्ट कहा हुआ, आज समझ रही हूं। मैंने तो फिर भी तेरो संपूर्ण बालपन देखो, पर जाने तो जन्म दियो वह देवकी मैया ने तो पूरा जीवन कारागृह में निकाल दियो। और आज भी अगर मैं तो को रोक लूंगी लाला, तो मैं देवकी के संग बहुत बड़ा अत्याचार करूंगी। वैसे तो में मेरे प्राण बसे, है सके कि तू यहां तक गयो और शायद है सके कि मैं जीवित हूं नए बच्चू लाला, लेकिन अब समय देवकी को प्रसन्न करवे को है। तू जा, मुझको एक वचन देके जा लाला, तू देवकी को नहीं बताइयो मैंने तेरो हाथ पकड़ो, कान मरोड़े, तो को उखलते बांधो, और दूसरो वचन देके जा लाला। कहा तो को जब भी खबर पड़े कि यशोदा मरणासन अवस्था में है, वह समय आ जाइयो मेरे पास, तो को निहार लूंगी, तो को देख लूंगी लाला, तो चैन ते प्राण चले जाएंगे मेरे। ठाकुर जी लिपट गए यशोदा मैया से, सब खड़े रो रहे हैं, अक्रूर जी तक रुदन कर रहे हैं जो ठाकुर जी को लेने आए। ठाकुर जी बोले मैया तू ब्रजवासी ने मत बताइयो ये बात, ये सब प्राण त्याग देंगे अपने, इन्हें तू यहीं रहने दियो कि मैं परसों आ जाऊंगा। और मैया तू अपना ध्यान रखियो, मैं आ जाऊंगा जल्दी। चरणों में प्रणाम करके जैसे श्री कृष्ण मुड़े हैं रथ की ओर, यशोदा जी मूर्छित हो गए। ठाकुर जी ने गोद में भर लिया, सब ब्रजवासियों से कहा मैया को संभालो। सब ब्रजवासी संभालने लगे। बार बार ठाकुर जी मन में विचार करें मैं नहीं जाऊं, पर ब्रह्मांड दिखाई देवे, त्रिलोकी दिखाई देवे, द्वारिका दिखाई देवे, जीव उद्धार दिखाई देवे, हम मानवन को कल्याण दिखाई देवे, गीता को उपदेश दिखाई देवे, महाभारत को युद्ध दिखाई देवे, अर्जुन पर कृपा दिखाई देवे।
इन सब के आगे ब्रज का प्रेम तोलने का विषय नहीं है। पर अगर ये प्रेम को त्याग नहीं कियो तो वो सब नहीं है पाएगा। कलयुग में सब लोग प्रेम जानने वाले समझने वाले नहीं हैं। सब स्वार्थ से मेरी भक्ति करेंगे। ऐसे स्वार्थियों के लिए भी मुझे कुछ ज्ञान तो देना पड़ेगा। बंधु, हमारे ब्रज के ब्रजवासी पता है क्या कहते हैं? कन्हैया की हिम्मत नहीं कि ब्रज छोड़ के चले जाएं, तो मानव कल्याण जीव उद्धार की बात जब ब्रजवासियों को पता चली कि कन्हैया के जावे ते जीव उद्धार होएगो, तो ब्रजवासी ने अपने अश्रु जल को संकल्प करके पूरे विश्व के कल्याण के लिए श्री कृष्ण रूपी हृदय को दान कर दियो। जैसे दान किया जाए अपनी बहुमूल्य वस्तु को, ऐसी ब्रजवासी ने अपने अश्रु जल को हाथ में लेकर के पूरे विश्व के कल्याण के लिए कि जाओ पूरा विश्व अपना कल्याण कर लो, इनकी वाणी सुन के, इनकी लीला सुन के, इनके वचन सुन करके सब लोग तृप्त है जाओ, वैकुंठ और स्वर्ग के गामी बन जाओ। वैसे तो हमारे प्राण बसे इनमें, पर इनके जावे से यदि सबको कल्याण है जाए तो हम सब इनको भेज नहीं रहे हैं, इनको दान कर रहे हैं आप सबन के उद्धार के लिए। ब्रजवासियों ने दान किया है श्री कृष्ण का विश्व को, नहीं तो कृष्ण हिल नहीं सकते वृंदावन से बिना ब्रजवासियों की इच्छा से। सब देख रहे हैं रथ की ओर। मधुमंगल श्रीदामा चर्चा कर रहे हैं, बोले सुन देखियो लाला अभी आवेगो वापस, वो हमारे बिना रह ही ना पावेगो। इतनो स्नेह इतनो प्रेम जो वाकू दे दियो, जा ही ना पावेगो। मधुमंगल बोलो श्रीदामा पर ये जा रो है, ये आना रो लौट के। आज हमें लाला पे संशय ना है रो, हमें अपने प्रेम पे संशय है रो कि क्यों ना आ रो जी लौट के। रथ दिखता रहा खड़े रहे, ध्वजा दिखती रही खड़े रहे, और जैसे ही रथ दिखना बंद हुआ, ध्वजा दिखनी बंद हुई, नहीं आए ठाकुर जी लौट के। असंख्य ब्रजवासी वहीं मूर्छित हो गए ठाकुर जी को बिना देखे। नंद बाबा बोले अरे मधुमंगल श्रीदामा, ए भैया ये कहा कर रहे हो, देख परसों आ जाएगा लाला, देख सब मूर्छित है गए, जल्दी जा संभालो। सब ब्रजवासी इनको लगायो, कोई जल लेके आ रहा हो, कोई जल पान करा रहा है, गोपीन को ले करके घर की ओर भाग रहे हैं। ऐसी विरह वेदना सबके चित्त में है रही है। अरे केवल मानवों की बात नहीं है, गौशाला में बंदी 9 लाख से अधिक गैया, वो उनके बछड़ा भी दूध नहीं पी रहे हैं आज, उनकी बछिया भी आज दूध नहीं पी रही है। सब केवल अपने कान उठा के श्री कृष्ण को खोज रहे हैं। बंधुओं एक बात कहूं आपसे, लिख लीजिएगा, बद्रीनाथ आपको मुक्ति दे सकता है, जगन्नाथ आपको महाप्रसाद देंगे, द्वारिका आपको सुख देगा, रामेश्वरम आपको पुण्य देगा, वृंदावन केवल विरह दे सकता है। केवल विरह है वृंदावन के पास, केवल प्रेम है वृंदावन के पास। पुण्य की कामना से वृंदावन मत जाओ, वैकुंठ की प्राप्ति की कामना से वृंदावन मत जाओ। वृंदावन केवल विरह समेटे हुए है अपने अंदर। हमारे ब्रज में कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। श्री ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के एक पग भी बाहर नहीं रखते। तन गया है ठाकुर जी का द्वारिका मथुरा, आत्मा तो आज भी वृंदावन में ही है, प्राण तो अभी भी वृंदावन में ही है श्री ठाकुर जी के। तो कभी नहीं जा सकते वृंदावन छोड़ करके।
क्यों ब्रजवासियों के प्राण नहीं निकल गए कृष्ण विरह में? क्योंकि अब स्थूल रूप से भले ही कृष्ण नहीं दिख रहे हैं, सबके अंतस्थ में श्री कृष्ण बैठ गए हैं। गोपियां नेत्र बंद करके अपने अंतस्थ में ही अनुभव कर रही हैं। ऐसा लगता है कृष्ण छू रहे हैं, पर आंख खोल के देखती हैं तो है नहीं। ये अनुभव ब्रजवासियों को जीवित रखता है। प्रत्यक्ष में वो स्थिति नहीं है। ठाकुर जी मथुरा पहुंचे। मथुरा आकर के श्री ठाकुर जी ने कुबला पीड़ हाथी का वध किया। अब ठाकुर जी की लीला में आपको ऐश्वर्य ज्यादा दिखेगा, क्योंकि प्रेमी श्री कृष्ण तो वृंदावन ही रह गए। ऐसा भी कहूं कि ठाकुर जी का स्वभाव वृंदावन में रह गया, अब प्रभाव आगे आ रहा है। वो चंचलता, वो मधुरता, वो प्रियता, अब सब ठाकुर जी ने उसको गौड़ कर लिया। अब ठाकुर जी परब्रह्म की भांति लीला कर रहे हैं, मानो अपने परब्रह्मत्व पर ही ठाकुर जी को क्रोध आ रहा है कि मैं क्यों हूं जिसके कारण मुझे ब्रज छोड़ना पड़ा। कुबला पीड़ हाथी का वध कर दिया। जितने मल्ल थे कंस के कंस के रणभूमि में, सबको मार दिया ठाकुर जी ने। और 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए कंस को देखा। एक छलांग मार करके ठाकुर जी उसके पास पहुंच गए, दोनों भुजाओं में कंस को उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया। गिरते ही कंस के प्राण निकल गए। भगवान तुरंत कारागृह की ओर दौड़े। बंधु, एक बात कहूं, ठाकुर जी का एक खेल है, विरह और संयोग, संयोग और वियोग। जिस किसी को भी संयोग का अनुभव हो रहा है, तैयार रहना, वियोग आएगा जीवन में, क्योंकि ये खेल है श्री कृष्ण का। वो ऐसे ही करते हैं, जिसको संयोग देते हैं उसको वियोग देते ही हैं। और जो कोई भी रुदन कर रहा है, जिसके भी चित्त में वियोग, जिसके भी जीवन में वियोग है, परेशान मत होना, एक दिन संयोग होगा। 11 वर्ष 56 दिन पहले छोटी से एक दिना के ठाकुर जी मैया को छोड़ के चले गए। उनको वियोग दे दिया। कहां तो इतना बड़ा संयोग दिया कि उनके गर्भ से प्रकट हुए, और गर्भ से प्रकट होते इतना बड़ा वियोग दे दिया कि मैया रोती विलखती छोड़ गए। 11 वर्ष 56 दिन तक मैं किसका पक्ष लूं, यशोदा जी का या देवकी का? देवकी मैया रोज कारागृह में खिड़की पे खड़ी हो जाती है। ऊपर साधन नहीं है तो जबरदस्ती घड़े पे घड़ा रख के या कोई ऐसी व्यवस्था करके खिड़की के ऊपर खड़ी हो जाती है, और वहां से वृंदावन से आने वाले लोगों को बुलाती है। बोले सुनो, कहां ते आ रहे हो? बोले हम तो वृंदावन ते आ रहे हैं। अच्छा, तुमने वृंदावन में कुछ देखो? अरे बड़ी सुंदर लता गुल्म, यमुना जी, ऐसी रेणु, ऐसी गैया, ऐसे गोप ग्वाल। देवकी मैया बोले सबसे सुंदर कहा है वृंदावन में? मैया सबसे सुंदर तो यशोदा को लाला है। अरे मैया कैसो चले, कैसी बात बनावे, कैसे नैन मटकावे, वाक्य अंदर तो ऐसी सुगंधी आवे। अरे हम तो सांची पूछो, हम तो भैया देखवे जामे। द्वार वहीं खिड़की पर खड़ी खड़ी देवकी रुदन करती है, मैं कब देखूंगी अपने लाला को? काश इन्होंने यशोदा की लाला की जगह एक बार कह दिया हो तो देवकी को लाला। उनका विरह कम नहीं है। 11 वर्ष 56 दिन कहां ब्रजमंडल में इतना आनंद, इतना सुख, इतने उत्साह। कई लोग मुझे बोलते हैं ठाकुर जी क्यों, कितना बुरा किया ठाकुर जी ने ब्रजवासियों के साथ। ठाकुर जी को देवकी का विरह दिखाई दे रहा है। जहां लाखों नर नारी आनंद कर रहे थे, वहीं एक कारागृह में बैठकर के सिसक सिसक के रो रही है देवकी।
पता चला जब देवकी को कि मेरे लाला ने गिरिराज जी उठाए हैं, 7 दिन तक अन्न जल नहीं पाया, केवल जल पी करके व्रत कर रही है कि मेरे लाला स्वस्थ रहे, मेरे लाला को कोई पीड़ा नहीं हो। जैसे ही पता चलती कोई राक्षस वृंदावन चलो गयो है, देवी की मैया उसी समय तप में बैठ जाती। हे विधाता, आप जैसे कहेंगे वैसे जीवन जीऊंगी, पूरी युवावस्था मैंने जेल में निकाल दी, बस मेरे लाला को स्वस्थ रखी हूं, प्रसन्न रखी। आज 11 वर्ष 56 दिन बाद उस कारागृह में चंदन की सुगंधी आ रही है। उस कारागृह की ओर एक प्रकाश आ रहा है। जैसे देवकी मैया ने कारागृह के द्वार से झांक करके देखा, श्याम वर्ण है, मधुर कटाक्ष नेत्र हैं, अद्भुत अधरामृत है, घुंघराले केश हैं, सुंदर पटका डाले हैं श्री ठाकुर जी, त्रिभंग लली श्याम सुंदर, टेढ़ी सी चाल चलते भय आ रहे हैं मैया की ओर। जैसे ही मैया ने देखा, देखते ही मैया तो न्योछावर हो गई लाला पे। मेरो कन्हैया आ गयो, मेरो लाला आ गयो। जेल के भीतर ही नृत्य करने लगी। ठाकुर जी दौड़े मैया के पास, ताला खोल के भीतर प्रवेश किया, मैया ने अपने अंक में भर लिया। 2 बार मूर्छित हो गई देवकी, ठाकुर जी को अंक में भर के। ठाकुर जी ने बहुत स्नेह किया। मैया ने लाला को हाथ पकड़ लियो और पकड़ करके बोली, लाला अब तू नहीं जाएगो मुझे छोड़ के, कहीं नहीं जाएगो, कभी नहीं जाएगो, वचन दे मुझको, नहीं तो प्राण त्याग दूंगी। ठाकुर जी के चित्त में यशोदा का भी स्मरण होता है। देवकी मैया, मैया मैं तो वचन दे रहा हूं, अब नहीं जाऊंगा, अब तेरे पास आ गया, तेरे पास ही रहूंगा मैं। श्री कृष्ण का विरह कौन सुनाता है? श्री कृष्ण का विरह कौन गाता है? उनकी वेदना कौन समझ पाता है? ठाकुर जी ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और माता पिता से आज्ञा मान करके बोले, पिताजी अब मैं अध्ययन की इच्छा है मेरे चित्त में, आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़ने जाऊं। वसुदेव देवकी की आज्ञा से श्री ठाकुर जी सांदीपनी गुरुकुल अवंतिका उज्जैन पढ़ने के लिए गए और वहां सांदीपनी उपाध्याय के यहां श्री ठाकुर जी ने संपूर्ण शिक्षा ग्रहण की। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र मिले। लौट करके भगवान आए, उद्धव जी महाराज को